खेत सूखे हैं मगर स्टेडियम को हरा भरा रखने के लिए लाखों लीटर पानी बहाया जा रहा है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को इसी पर एतराज है। शिवसेना बीजेपी का कहना है कि आईपीएल में 66 लाख लीटर पानी बर्बाद होगा, जो कई हेक्टेयर खेत को सींच सकता है और हजारों लोगों की प्यास बुझा सकता है। उधर एनसीपी का कहना है कि विपक्ष बस सियासत कर रहा है। बूंद बूंद को तरस रही है महाराष्ट्र की धरती। सूरज की किरणें जमीन के सीने से पानी की हर बूंद सोख रही हैं। पिछले 40 वर्षों में मराठवाड़ा ने कुदरत का ऐसा कहर कभी नहीं देखा। इन खेतों में ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा। खुद पर नाज करने वाला महाराष्ट्र इतना बेबस कभी नहीं दिखा। उसी महाराष्ट्र की एक दूसरी तस्वीर भी है। जिन मैदानों में आईपीएल के मुकाबले होने वाले हैं, वहां की घास को सुबह शाम सींचा जा रहा है। पिच और आउटफील्ड पर पानी की बौछारें फेंकी जा रही हैं। हर रोज वो पिच और ग्राउंड मेंटेन करने के लिए 60,000 लीटर पानी का उपयोग होता है। अगर इतना पानी पूरे मैच के दौरान 36 दिन अगर हम गिने तो एक स्टेडियम पर लगभग मैं मानता हूं कि रोज का 60,000 ये हिसाब लेते हैं तो 21-22 लाख लीटर पानी यूज वहां हो जाएगा। महाराष्ट्र के 3 स्टेडियम में आईपीएल के मैच होने वाले हैं। इस हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मुकाबलों में कुल 66 लाख लीटर पानी की बर्बादी होगी। वैसे ये सच है कि इतने पानी से पूरे महाराष्ट्र के खेतों को नहीं सींचा जा सकता, लेकिन विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा है। उसका ये भी कहना है कि जब किसान पानी के लिए तरस रहे हैं तो ये आईपीएल की चमक दमक क्यों? पानी की टंचाई है, चारा की टंचाई है, धान्य की टंचाई है। उस निवारण के लिए देने की बात करिए, उसकी तो कोई बात नहीं होती है। और आईपीएल के लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, वो सिर्फ मैच खेलेंगे और मजा करेंगे यहाँ। तो ये महाराष्ट्र की 10 करोड़ जनता ये तमाशा देख रही है। शिवसेना ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों के मालिकों से 500 करोड़ का दान मांगा है। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। आईपीएल जो है वो एक व्यापारिक और एक बिजनेस से जुड़ा हुआ और एक कहीं न कहीं जो है कॉमर्शियल प्रोग्राम है। तो इस कॉमर्शियल जो इवेंट है उसका अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पे जिस तरह की कमाई होती है तो उसमें अगर सूखे से प्रभावित लोगों को मदद के लिए उसमें से कुछ पैसा दिया जाता है तो इसमें क्या बुराई है? ऐसी मांग के पीछे भी कोई बुराई नहीं है। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे भी आईपीएल मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने की मांग कर चुके हैं। उधर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन का कहना है कि आईपीएल मैचों को सिर्फ सियासत की वजह से सूखे से जोड़ा जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन के मुताबिक ना तो आईपीएल के मैच सूखा प्रभावित इलाकों में हो रहे हैं और ना ही इसमें इतना पानी खर्च होगा जितना प्रचार किया जा रहा है। और शिवसेना का हमेशा एक ऐसा रवैया रहा है कि हर मामले में वो दखल देते हैं। आईपीएल एक खेल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक ख्याति हो चुकी है और उस खेल को इस तरह से उसका विरोध करना और बेबुनियाद तौर पर विरोध करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है और उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खेल होना चाहिए। एनसीपी की माने तो आईपीएल के विरोध का कोई तुक नहीं है। इससे राज्य को राजस्व मिलेगा जिसका फायदा किसानों को भी होगा। आईपीएल के सीजन 1 से मौजूदा सीजन तक ऐसा कोई साल नहीं बीता जब विवाद की छींटें ना पड़ी हों, लेकिन ज्यादातर मौकों पर मसला इसकी टीमों या मालिकों से जुड़ा रहता था। ये पहली बार है कि इस बार विवादों का सरोकार सीधे जनता से है। ऐसे में जनता को नाराज करने का खामियाजा कोई भी दल उठाने को तैयार नहीं है। सूखे का मुद्दा ही ऐसा है जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासी तकदीर और तस्वीर भी तय कर सकता है। सरकारी पक्ष का कहना है कि आईपीएल मैचेस के जरिए राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपए तक की आमदनी होती है, लेकिन सूखे के नाम पर होली खेलते समय पानी का बेजा इस्तेमाल न करने की हिदायत देने वाली सरकार क्या ये कारण देकर विपक्ष को संतुष्ट कर पाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। मुंबई से तेज के लिए साहिल जोशी।